देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। चुनाव हर बार बहुत दिलचस्प होते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि आपके सामने है वोटों की बारात। हम यहां आपको चुनाव से जुड़ी जहां भी चुनाव हो रहे हैं इस बार विधानसभा 2017 के, हम आपको हर खबर, हर डिटेल, हर ब्रेकिंग स्टोरी पहुंचाते हैं। आज हम ये बताने वाले हैं कि चुनावों से पहले ही कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए उत्तर प्रदेश में भगवान, और उत्तर प्रदेश में ही कैसे मुर्दा लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब की भी खबर होगी, खबर गोवा की भी और उत्तराखंड की भी, लेकिन उससे पहले 25 खबरें फटाफट अंदाज में चुनाव से ही जुड़ी हुई। यूपी में मिशन 300 प्लस के लिए पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली। 4 फरवरी को मेरठ, 5 को अलीगढ़, 10 को बिजनौर और 12 फरवरी को पीलीभीत में होगा प्रोग्राम। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कल आगरा में होगा रोड शो। दोपहर 1 बजे से शुरू होगा दोनों नेताओं का रोड शो। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने की 6 चुनावी रैलियां। मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, बागपत, हापुड़ में हुई अखिलेश की रैली। मुजफ्फरनगर रैली में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पूछा सरकार बताए कितना है काला धन। बीजेपी का अखिलेश यादव पर सियासी हमला। ओम माथुर ने कहा यूपी में विकास हुआ है तो कांग्रेस से गठबंधन की जरूरत क्या थी, मजबूरी, कांग्रेस पर भी साधा निशाना। मायावती ने हाथरस और बुलंदशहर में की चुनावी रैली, कहा कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर चलने वाली सरकार के साथ गठबंधन किया है। रायबरेली में हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को और 3 सीटें कांग्रेस को मिली। बीजेपी ने चुनाव आयोग में की आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की शिकायत। 25 साल से कम उम्र होने का आरोपी बताया। बीजेपी की मांग, गलत जानकारी दी इसलिए रद्द हो नामांकन। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। 27 फरवरी को अमेठी समेत 11 जिलों की 52 सीटों पर होगी वोटिंग। अखिलेश से रिश्तों पर फिर इमोशनल हुए शिवपाल। बर्थडे पर बोले सीएम बनना होता तो पहले ही बन गया होता, 2003 में अपने दम पर बनवाई थी सरकार। उत्तराखंड के बाजपुर की रैली में फायरिंग पर बीजेपी कैंडिडेट यशपाल आर्य पर भी केस। 6 लोगों को जेल भेजा गया, 3 पुलिस अफसर भी हटाए गए। कौशाम्बी में भाई भाई की टक्कर हो रही है। कांग्रेस के रामयज्ञ द्विवेदी को टक्कर देने के लिए उनके छोटे भाई शशि भूषण लोकदल के टिकट पर मैदान में हैं। सहारनपुर में बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि बीजेपी को मिलेगी 300 से ज्यादा सीटें। पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की चर्चा है। मऊ में सरकारी फाइलों में बतौर मृतक दर्ज महिला दिराजी देवी लड़ रही है चुनाव। सरकारी फाइलों के मुताबिक 1975 में दिराजी देवी की मौत हो चुकी है। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। वरुण गांधी और मुरली मनोहर जोशी का नाम शामिल है। फर्रुखाबाद में पुलिस ने बरामद की 500 लीटर अवैध शराब। पुलिस को आशंका चुनाव के दौरान हो रहा है नकली शराब का इस्तेमाल। यूपी के फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव आशाराम निषाद बीएसपी में शामिल हो गए हैं। मछुआ निषाद समुदाय के उपेक्षा का आरोप लगाया। यूपी के फतेहपुर में नामांकन करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों से पुलिस की झड़प। प्रशासन पर समाजवादी पार्टी का साथ मिलकर पक्षपात का आरोप लगाया। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में थम गया चुनाव प्रचार। पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को होगी वोटिंग। पंजाब और गोवा में सभी पार्टियों को चुनाव आयोग का निर्देश, कोई भी राजनीतिक पार्टी 3 और 4 फरवरी को नहीं जारी करे कोई विज्ञापन। उत्तराखंड की देवप्रयाग सीट पर 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के बीच है मुकाबला। देवप्रयाग सीट पर 14 प्रत्याशी जता रहे हैं अपनी दावेदारी। उत्तराखंड के उधमपुर में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की प्रत्याशियों के साथ बैठक। आचार संहिता और चुनावी खर्चे पर दी जानकारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीजेपी के बागी पार्टी से बाहर हो गए हैं। 17 नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन करने वाले 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिए गए। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक नाम वापस नहीं लेने का दिया था अल्टीमेटम। उत्तराखंड में मतदान के लिए पोस्टल बैलेट भेजने की प्रक्रिया शुरू। नए प्रयोग के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की गई है। जी तो लोकतंत्र
का सबसे बड़ा पर्व क्या होता है? चुनाव। ये तो आपने कई बार सुना होगा। ये भी सुना होगा कि जनता जनार्दन है और कायदे से चुनाव में जीत की गारंटी पब्लिक ही होनी चाहिए। 5 साल जनता के लिए काम करो, जनता के काम करो, बस जीत नेताजी की। लेकिन इस देश की ये बदनसीबी है कि हमारे नेता साम दाम दंड भेद सब करेंगे जीत के लिए, नहीं करेंगे तो जनता की सेवा। अब ये सारी बातें आज फिर दोहरानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि कौशाम्बी की खबर आई है। देखिए आप। तुम सम्राट हो मोदी, तुम विराट हो मोदी, तुम विश्वास हो मोदी, नरेंद्र मोदी। चुनावी दौर में आपने नेताजी को जनता के सामने हाथ जोड़े देखा होगा। नेताजी को भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए देखा होगा। लेकिन इस चुनावी दौर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पीएम मोदी की पूजा। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जाना होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंदिर है। नाम है नमो मंदिर। और इस मंदिर में उन भक्तों की भीड़ लगी है जिन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट मिला है, जिन्हें आप इस वक्त नमो मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति की पूजा करते हुए देख रहे हैं। वो कौशाम्बी के चायल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पीएम मोदी की मूर्ति की आरती उतारकर उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा। हम लोगों ने साथ में आरती की और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चायल विधानसभा का चुनाव अगर मुझे प्रत्याशी बनाया है तो मैं इस बात को कहता हूं कि ब्रिजेंद्र मिश्र जी हमारे गार्जियन हैं और उनके गार्जियनशिप में हम लोग ये चुनाव लड़के भारी मतों से जीतेंगे। मंदिर में मैं बैठा हूं आपसे सामने। अब जरा मजे की बात सुनिए। नमो मंदिर के पुजारी विजेंद्र नारायण मिश्रा को भी बीजेपी का टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला। नमो मंदिर में पीएम मोदी की मूर्ति के सामने अनशन पर बैठ गए और काफी मान मनोबल के बाद पुजारी जी ने पीएम मोदी का प्रसाद खाकर अनशन तोड़ा। आज यहाँ चायल के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के अपने संजय गुप्ता हैं, उनके प्रति मैंने अपना ये जो संकल्प लिया था उसको तोड़ दिया। भगवान शंकर और केशव प्रसाद जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो निश्चित रूप से यहाँ पर आएंगे कभी हमारे मोदी जी के उसमें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। चलिए, टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, पीएम मोदी का प्रसाद तो मिल गया। क्या पता फिर कभी टिकट भी मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने वो फिल्म देखी है ना, चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। उसमें मुसद्दी लाल जो है जिंदा होकर भी खुद को जिंदा साबित करने के लिए खूब लड़ाई लड़ता है। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में यही कहानी दोहराई जा रही है और रियलिटी में, क्योंकि मऊ जिले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक ऐसी उम्मीदवार खड़ी है जो जिंदा तो है लेकिन मुर्दा भी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का मुकाबला एक ऐसे उम्मीदवार से होने जा रहा है सिस्टम की निगाह में जो जिंदा नहीं मुर्दा है। लेकिन मुख्तार के खिलाफ खड़ा वो उम्मीदवार मुर्दा नहीं जिंदा है। करप्ट सिस्टम ने उसे मुर्दा बना दिया है। मऊ जिले में 80 साल की धीराजी देवी सरकारी फाइलों में जिंदा नहीं मुर्दा है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए जब सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गई तो मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया, इस हौसले के साथ कि अब सिस्टम में पहुंचकर सिस्टम से लड़ेंगी। चुनाव। अच्छा, कहाँ से लड़बू? मऊ क्षेत्र से। काहे चुनाव लड़ चाहतू? हम अपन जमीन खाते। धीराजी देवी के पति पश्चिम बंगाल में कोल्ड फील्ड में नौकरी करते थे। फैक्ट्री में एक दुर्घटना के चलते पति का निधन हो गया, जिसके बाद पति की जगह पर 1975 में धीराजी देवी को नौकरी मिल गई और मऊ में उनका आना जाना कम हो गया। इस दौरान उनके पति के छोटे भाई ने धीराजी देवी को मृत घोषित कर सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया।
शासन प्रशासन से हमें बहुत लड़ाई साथ में ये लोग लड़ी, इनके साथ हम लोग थे दोनों बेटियां, और उसके बाद से शासन प्रशासन को लेटर भी आया कि निस्तारण कर दिया जाए। आत्मदाह का भी हम लोग मुख्यमंत्री के दरवाजे पर करने की कोशिश किए, हमको रोका गया कि तत्काल आपका उसका निष्करण अभी इसी वक्त हो जाएगा निस्तारण, मगर नहीं हुआ। और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद को जिंदा साबित करेंगी और चुनाव लड़कर इस सिस्टम को सबक सिखाएंगी और मुकाबला करेंगी एक बाहुबली नेता का। विजय मिश्रा, जी मीडिया, मऊ। मैं जिंदा हूं ये बताने के लिए अब चुनाव का सहारा लिया जा रहा है। बहरहाल इसी चुनावी चक्रव्यूह में दो भैया जी ऐसे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को स्माइल कहने पर भी स्माइल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही सीट पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं। भाई 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 भाई। चुनाव में बड़े भैया वर्सेस छोटे भैया। भाई 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 भाई। बड़े भाई कांग्रेस कैंडिडेट, छोटा भाई लोकदल से। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार एक ही परिवार के कई लोग आमने सामने, लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला कौशाम्बी की चायल सीट पर है, जहां दो सगे भाई ही चुनावी रण में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कौशाम्बी की चायल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामयज्ञ द्विवेदी के सामने उनके छोटे भाई शशि भूषण द्विवेदी को लोकदल से टिकट मिला है। बड़े भाई रामयज्ञ का दावा है कि बड़े भाई अपने छोटे भाई को समझा लेंगे। इसके लिए उनके गांव में कई बैठकें भी हुई, बड़े बुजुर्गों ने कोशिश की, लेकिन छोटे भाई शशि भूषण नहीं माने। कि अकेले मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ेगा। उन्होंने दावा किया था कि दावा छोड़िए, वो किसी ने साजिश करके ये किया है, डबिंग करके, और वो मेरा प्रचार करेगा और सपा का प्रचार करेगा, वो बाकी तीनों कैंडिडेट का प्रचार करेगा, बाकी चुनाव नहीं लड़ेगा। अब बड़े भाई व छोटे भाई की इस नई राजनीतिक अदावत में कौन भारी पड़ेगा, ये तो वोटों की बारात ही तय करेगी। वोटों की बारात में अब वक्त हो गया है रैली रिपोर्ट का। यूपी में आज अखिलेश यादव ने 6 चुनावी रैलियां की। मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, बागपत और हापुड़ में चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। एक नई बात कह रहे हैं कि हम पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। अच्छा आप सोचो, पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। हम तो कहते हैं कि पलायन कर करके तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए, और अगर कोई कानून बनेगा, कोई व्यवस्था बनेगी, तो पलायन से अपने प्रधानमंत्री जी को कैसे बचा लोगे, ये बता दो हमें। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी आज हाथरस और बुलंदशहर में चुनावी रैली की और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के इशारे पर चलने वाली सरकार के साथ गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी अपने राज्य के स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी तहत पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली व खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। तो वोटों की बारात में आज के लिए बस इतना ही।